The Indira Gandhi International Airport, New Delhi, India, November the 12th, 1996। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में 5:30 बजे शाम से इवनिंग शिफ्ट शुरू हो गई थी। टर्मिनल 2 का अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान गहमा गहमी से भरा था। पैसेंजर अपने रिश्तेदारों को गुड बाय कहकर चेक इन की प्रक्रिया में लगे हुए थे। आज की शाम भी सीनियर एटीसी कंट्रोलर वीके दत्ता के लिए आम दिनों के शुरुआत की तरह थी। आमतौर पर वीके दत्ता केवल इनकमिंग ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, पर नवंबर 12 को उनके ऊपर आउटगोइंग ट्रैफिक की भी जिम्मेदारी थी। शाम 6:33 पर कैप्टन सुफैली, उप कप्तान नासिर खान और फ्लाइट इंजीनियर इदरीस अपने कमांड में सऊदी एयरलाइंस उड़ान संख्या 763 को रनवे तक ले गए। बोइंग 747 289 पैसेंजर्स के साथ डहरान, सऊदी अरबिया के लिए उड़ान भरी। लगभग उसी समय पर भूतपूर्व सोवियत संघ का एक राज्य और अब नया देश कजाखस्तान की कजाखस्तान एयरलाइंस की उड़ान संख्या 1907 दिल्ली पहुंच रही थी। इसके कप्तान कमांडर चेरी पोलोव और उप कप्तान चेनीरेव विमान को उड़ा रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर ट्रुपोव, रेडियो ऑपरेटर वेप, जो कि सभी तरह की कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, तथा नेविगेटर अरावेव इनकी मदद कर रहे थे। कजाक 1907 पर 27 पैसेंजर सवार थे। दो हवाई जहाज एक ही एयर स्पेस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। आकाश में दोनों की एक दूसरे से टकराने की संभावना 10 करोड़ में एक थी। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, क्यों? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ने सऊदी 763 को 14,000 फीट पर जाने को कहा। साथ साथ दत्ता ने कजाक 1907 को 15,000 फीट पर उतरने को कहा। वीके दत्ता ने कजाक 1907 को 14,000 फीट पर सऊदी 763 के उड़ने की चेतावनी दी। छह बजकर 40 मिनट शाम को एक लगभग असंभव सी लगने वाली घटना घट गई।
सऊदी 763 और कजाक 1907 दिल्ली के ऊपर आसमान में क्रैश कर गई। दुनिया के विमानन इतिहास की सबसे भयानकतम दुर्घटनाओं में यह एक थी। कुछ ही पलों में 349 जिंदगियां खत्म हो गई। छोटा सा गांव चरखी दादरी, जहां पर दोनों विमान का मलबा गिरा था, उड़ानों के इतिहास के पन्नों में सबसे विनाशकारी दुर्घटना के स्थल के रूप में दर्ज हो गया, सदा के लिए। दुर्घटना का पूरा स्वरूप आसमानों से ही देखा जा सकता था। दोनों विमानों का मलबा 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था। सऊदी 763 का जो भी मलबा था वो या तो जमीन में गड़ा था या जलकर पिघला हुआ ढेर बन गया था। यह इन्वेस्टिगेटर को पूरी कहानी बताने को काफी था कि कैसे सऊदी बोइंग 747 हवा में ही चीथड़े चीथड़े हो गया था। कजाक इल्यूशन 76 1907 जमीन पर आकर टूटा। उसका ऊंचाई नापने वाला अल्टीमीटर और पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल पूरी कहानी बताने को बच गया था। प्राथमिक जांच में विमानों के 2 हिस्सों से टकराने का प्रमाण मिला। जहां तक कि किस ऊंचाई पर टक्कर हुई, इसको जानने का एक ही जरिया था, कजाक 1907 का अल्टीमीटर, जो कि 14,985 मीटर पर बंद हो गया था। दोनों विमानों को ब्लैक बॉक्स ढूंढ निकाले गए। कजाक 1907 के ब्लैक बॉक्स को मॉस्को और सऊदी 763 के ब्लैक बॉक्स को यूनाइटेड किंगडम में डिकोड किया जाना था। मगर इसकी शुरुआत चरखी दादरी से थोड़ी ही दूर स्थित नई दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी से होनी थी। दिन रात राडार को अपलक निहारने वाली आंखें मनुष्यों की ही होती हैं और कभी कभी मानवीय भूलें ही विनाशकारी घटनाओं को जन्म दे देती हैं। नवंबर 12, 1996 को वीके दत्ता ने जब सीनियर एटीसी की जिम्मेदारी संभाली, उनके साथ उनका 10 सालों का कठिन अनुभव था। क्या यह संभव था कि उन्होंने दोनों विमानों को गलत ऊंचाई प्रदान की, जिसके फलस्वरूप टक्कर हुई? इन्वेस्टिगेटर्स के जांच का पहला पैमाना था एटीसी के टेप को फिर से सुनना। टक्कर से 8 मिनट पहले सऊदी 763 ने वीके दत्ता से कांटेक्ट किया। उसने सऊदी 763 को 100 यानी कि 10,000 फीट पर उड़ान भरने को कहा। उस समय कजाक 1907 23,000 फुट के आसपास उड़ान भर रहा था। टक्कर से 6 मिनट पहले कजाक 1907 ने 23,000 फीट पर दत्ता से संपर्क किया। वी के दत्ता ने कजाक प्लेन को 150 यानी कि 15,000 फीट पर आने को कहा। सऊदी 763 10,000 फीट पर उड़ रही थी। टक्कर से 4 मिनट पहले सऊदी 763, जो कि 10,000 फीट पर थी, ऊंचाई बढ़ाने के लिए दत्ता से कांटेक्ट किया।
वीके दत्ता ने 763 को ऊंचाई बढ़ाकर 140 यानी कि 14,000 फीट पर जाने को कहा। कज़ाक 1907 अब 15,000 फीट पर था। दत्ता ने सऊदी 763 को अगली सूचना तक 14,000 फीट पर बने रहने को कहा। कज़ाक 1907 15,000 फीट पर थी। दो विमान एक ही एयर स्पेस में आमने सामने थे। एक 14,000 फीट पर था, दूसरा 15,000 फीट पर। दोनों के बीच में 1,000 फीट का फासला था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICOA के अनुसार यह एक सुरक्षित दूरी थी। क्या वीके दत्ता को दोनों विमानों को आमने सामने होने की चेतावनी देनी चाहिए थी? हाँ, उसने यह किया। टक्कर से 1 मिनट पहले दत्ता ने कज़ाक 1907 को 14,000 फीट पर 8 मील आगे सऊदी 763 के होने की जानकारी दी, पर उन्होंने सऊदी 763 को चेतावनी नहीं दी। मगर सच्चाई यह है कि वीके दत्ता अब चुपचाप इस दुर्घटना को घटते हुए देख ही सकते थे। उन्होंने दोनों विमानों को अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ने को कहा था। अब यह सत्य है कि किसी एक या दोनों विमानों ने निर्धारित ऊंचाई का उल्लंघन किया था, पर कितने का और क्यों? तीन महीने बाद मॉस्को की सर्दियों में कज़ाक 1907 के ब्लैक बॉक्स को काटकर खोला गया। टेप के अध्ययन से यह स्पष्ट था कि ATC ने कज़ाक 1907 को 15,000 फीट पर बने रहने को कहा था। साथ साथ ATC ने सामने से आ रही सऊदी 763 के बारे में चेतावनी भी दी थी। इसने किसी भी तरह की तकनीकी या कम्युनिकेशन एरर की संभावना को नकार दिया। ब्लैक बॉक्स से टक्कर की ऊंचाई का निर्धारण करने में गलती की संभावना काफी ज्यादा होती है, मगर ऊंचाई के ग्राफ में एक चौंकाने वाली चीज थी। कज़ाक 1907 15,000 फीट से नीचे उड़ान भर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1907 के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में किसी भी तरह की मौसम की खराबी का जिक्र नहीं था, जिसके कारण की ऊंचाई में कमी आती। ग्राफ से यह भी पता चल रहा था कि 1907 एकाएक नीचे नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ग्राफ बता रहे थे कि कज़ाक 1907 15,000 फीट से नीचे आया था, पर उसके बंद अल्टीमीटर में 14,985 फीट दर्ज था। क्या कहीं सऊदी 763 14,000 फीट से ऊपर तो नहीं चला गया था? अब सारे जवाब सऊदी 763 के ब्लैक बॉक्स में बंद थे। यूनाइटेड किंगडम में सऊदी 763 के ब्लैक बॉक्स को खोला गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार सऊदी फ्लाइट क्रू की आवाज सुनी। टेप से यह स्पष्ट था कि ATC ने सऊदी 763 को 14,000 फीट पर उड़ने को और उसी लेवल को मेंटेन करने को कहा था। सऊदी 763 के
डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के एनालाइजेशन से पता चला कि टक्कर 14,000 फीट पर ही हुई थी। आंकड़ों में गलती की गुंजाइश प्लस माइनस 120 फीट हो सकती थी। सऊदी 763 ने 14,000 फीट से ऊपर उड़ान भरी ही नहीं थी। क्यों कज़ाक 1907 15,000 फीट से नीचे आया था? क्यों उसके अल्टीमीटर 14,985 फीट पर बंद दिखा रहे थे? आखिर इसका क्या कारण हो सकता था? आखिर कज़ाक 1907 के कॉकपिट में उस समय क्या घट रहा था? कज़ाक एयरलाइंस की आर्थिक हालत खराब थी। इसके पास काफी पुराने विमानों का बेड़ा था। इसके ज्यादातर कॉकपिट क्रू को कजाकिस्तान से बाहर उड़ान भरने का कम अनुभव था। इस एयरलाइंस में अनेक क्रैश हुए और कुछ तो काफी नजदीक से बचे। अकेले 1995 में इसके 3 विमान क्रैश हुए। पर कज़ाक 1907 के केस में ऐसा नहीं था। इसका पूरा क्रू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अनुभवी था। विमान में भी कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में 15,000 फीट पर बने रहने के लिए कप्तान या उप कप्तान द्वारा फ्लाइट इंजीनियर को कोई निर्देश नहीं दिया गया था। 15,000 फीट पर बने रहने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया थी जिसे नहीं किया गया। इसका मतलब था कि कज़ाक 1907 15,000 फीट से नीचे चली गई। कप्तान और उपकप्तान लगातार नीचे उतरते रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि निर्देशित ऊंचाई 15,000 फीट है। और फिर एक मानवीय गलती के कारण 10 करोड़ में एक बार होने वाली घटना घट गई। $349 जिंदगियां खत्म हो गई क्योंकि दोनों में से एक विमान ने निर्देशित ऊंचाई का पालन नहीं किया। ऐसा कैसे हुआ? सभी बड़ी दुर्घटनाएं छोटी छोटी गलतियों की श्रृंखला होती है, जिसमें एक गलती दूसरी को और दूसरी एक ऐसी चेन को जन्म देती है जो कि विनाशकारी दुर्घटना में बदल जाती है। दुनिया की सबसे बदतर आसमान में विमानों को ही टक्कर में गलतियों की शुरुआत घटना के 8 मिनट पहले से शुरू हुई, जब शाम 6:30 पर सऊदी 763 ने उड़ान भरी। वीके दत्ता ने इसे 10,000 फीट पर उड़ने को कहा। उस समय कज़ाक 1907 23,000 फीट की ऊंचाई पर था। दोनों विमान एक ही एयर स्पेस में आमने सामने थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह पहली गलती थी। इसने पूरी दुर्घटना की चेन को जन्म दिया। इस गलती को दूर करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट कॉरिडोर होने चाहिए थे, एक आने वाले विमानों के लिए, दूसरा जाने वाले विमानों के लिए। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के केस में यह उस समय संभव नहीं था क्योंकि एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स को अलॉटेड था। टक्कर से 6 मिनट पहले कज़ाक 1907 ने 23,000 फीट पर पहली बार वीके दत्ता से कांटेक्ट किया। उन्होंने उन्हें 15,000 फीट पर आने को कहा। रेडियो ऑपरेटर ने हाइट को कंफर्म किया, पर आश्चर्यजनक रूप से उसने दोनों पायलटों को सूचित नहीं किया। मामला और खराब हुआ जब नेविगेटर ने भी निर्धारित ऊंचाई के निर्देशों को सुना। उसने इसे ऑल्टीमीटर में फीड भी किया, पर दोनों पायलटों को इसके बारे में सूचित नहीं किया। यह दुर्घटना में गलतियों के चेन की दूसरी गलती थी। कप्तान और उपकप्तान की अंग्रेजी की जानकारी बहुत सीमित थी।
रेडियो ऑपरेटर एटीसी के सारे निर्देशों को अनुवाद कर उन्हें बताता था। दुर्घटना से 2 मिनट पहले कजाक 1907 लगातार नीचे उतर रहा था। 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही उपकप्तान, जो कि विमान नहीं उड़ा रहे थे, उन्हें विमान को कब लेवल आउट यानी कि नीचे उतरने से रोकना है, इसका अनुमानित समय बताना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह दुर्घटना के चेन की तीसरी गलती थी। दुर्घटना से 1 मिनट पहले कजाक 1907 के रेडियो ऑपरेटर ने वी.के. दत्ता को सूचित किया कि वे 15,000 फीट पर है, जबकि वे 16,300 फीट पर थे। यह एक असाधारण गलती थी। ऑल्टीमीटर रेडियो ऑपरेटर से काफी आगे था। संभव है कि वह उसे नहीं देख पाया होगा। यह पूरी चेन में चौथी गलती थी। दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले वी.के. दत्ता ने कजाक 1907 को सऊदी 763 के आगे होने की सूचना दी। कजाक 1907 पहले ही 15,000 फीट से नीचे उड़ान भर रहा था। रेडियो ऑपरेटर ने सूचना को जब तक अनुवाद करके पायलटों को बताया, विमान 14,500 फीट पर आ गया था। लगातार नीचे उतरते हुए विमान ने बादलों की परत में प्रवेश किया। सऊदी 763, जो कि 14,000 फीट पर थी, उसी बादल की परत में प्रवेश किया। तब पायलट ने पहली बार एटीसी द्वारा निर्धारित ऊंचाई को पूछा। विमान इस समय 14,100 फीट की ऊंचाई पर था। दुर्घटना से 7 सेकंड पहले फ्लाइट इंजीनियर को प्रतीत हुआ कि विमान निर्धारित ऊंचाई से नीचे आ गया है। संभवतः उसने विमान की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विमान का पावर बढ़ाना चाहा। कप्तान ने विमान का पावर बढ़ाने से मना किया। फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आई, होल्डिंग। कजाक 1907 ने उतरना जारी रखा। दोनों विमानों में टक्कर रोधी उपकरण टीकैस इंस्टॉल नहीं था, जो कि 2 विमानों के नजदीक आने पर चेतावनी देता है, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता था। भारत की सरकार ने अपने हवाई अड्डों को इस उपकरण के लिए अनिवार्य नहीं किया था, बल्कि 1996 तक उसने इस जैसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया। यह पूरी दुर्घटना के चेन की 5वीं और आखिरी गलती थी। दुर्घटना से 2 सेकंड पहले रेडियो ऑपरेटर ने वार्निंग देते हुए चिल्लाया, नीचे उतरे। पायलट ने पूरी पावर दे दी। विमान ऊपर उठने लगा, नहीं तो विमान सुरक्षित रूप से सऊदी 763 के नीचे से निकल जाता। पूरी कॉकपिट में चीखो पुकार मच गई। पायलट ने विमान को आखिरी समय में सऊदी 763 के ऊपर से निकालना चाहा। शाम 6:40 पर चरखी दादरी के 14,000 फीट ऊपर कजाक 1907 के विंग ने सऊदी 763 के बाएं दोनों इंजनों को काट डाला। सऊदी 763 में आग लग गई और बीच आसमान में इसके टुकड़े हो गए।
सऊदी कॉकपिट की आखिरी रिकॉर्डिंग एक प्रार्थना थी। कज़ाक 1907 ने ऊपर जाना जारी रखा। इसके ऑल्टीमीटर 14,985 फीट पर बंद हो गए। यह 15,850 फीट तक गया और फिर वहां से जमीन पर गिर गया। तीन सौ 49 जिंदगियां, 349 सपने और 349 आशाएं पल भर में खत्म हो गईं।